दुनिया नहीं जानती कि हम सबका अंत यहीं पर है, लेकिन जो ये जानते हैं उनके सबके झगड़े यहीं पर खत्म हो जाते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी कहानी भी नहीं, ये एक सच्ची बात है और एक ऑफिस का परिदृश्य है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसे देखकर शायद आज आप जीवन में गुस्सा करना हमेशा के लिए छोड़ दें। एक दिन की बात है, एक बैंक का ये दृश्य था। वहाँ पे जो सामने एक बाबू बैठा हुआ था, वो एक महिला, उसके सामने काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और एक महिला अपना एक फॉर्म भर के आई थी और उसके फॉर्म में थोड़ी बहुत कुछ गलतियां होंगी या त्रुटियां होंगी। इससे जो ये था, वो बाबू बहुत गुस्से में था और चिल्लाया जा रहा था कि आपको फॉर्म भरना भी नहीं आता, आपने इतनी सारी गलती कर दी। उसी लाइन में एक व्यक्ति पीछे खड़ा था, वह यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था। जब थोड़ी देर हो गई तो वो वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आया और वहाँ जो कि बाबू के पास में एक मटका और ग्लास रखा हुआ था, उसने देखा तो वो उस मटके की तरफ गया। उसने एक गिलास पानी भरा और गिलास पानी लेकर जो है वो बाबू के पास गया और उनसे कहा, ये आप पी लीजिए। पहले तो उन बाबू को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, ये क्या तरीका है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बार बार कहने पर उन्होंने वो एक गिलास पानी पी लिया। पानी पी के जब थोड़ी देर हुई तो वो उस लोगों से बड़ी ही शांति से बात करने लगे, हंसने लगे और जिसमें जो कमियां थीं उन्हें बड़े अच्छे से बताने लगे। वो उसने ये चुपचाप देखा, अपनी लाइन में लग गया, अपनी बारी आने का इंतजार करता रहा। जब उसकी बारी आई तब भी उस बाबू ने बड़े अच्छे से प्यार से उसका सारा काम किया और उसके बाद जो है वो चला गया अपना लेके। शाम को जब वो अपने सारे कामकाज से वापस घर पहुंचा तो बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक एक फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा ये नंबर अननोन था। फिर भी उसने वो फ़ोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है। वहाँ से आवाज़ आई, आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने कहा, नहीं। बोले, मैं वो बैंक का बाबू बोल रहा हूँ जिसको आज आपने एक गिलास पानी पिलाया था। भाई, आपका नुस्खा जो था कमाल का था। उसने कहा, क्या मतलब। बोले, जी हाँ, मैंने आपका नंबर उसी फॉर्म से लिया और अपने पास लिख लिया था। जब मैं अपने घर आया, मेरे घर का ये परिदृश्य सामान्य था। मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच में अक्सर ही काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे जोर जोर से, जिससे आके मेरा मानसिक संतुलन और भी बिगड़ जाता था। आज भी जब मैं बैंक से थका हारा घर वापस पहुंचा तो मैंने अपने घर का यही दृश्य देखा। तभी मुझे आपकी बात याद आई, आपने जो मैंने मेरे साथ किया था। मैं भी तुरंत गया, मैं 2 गिलास पानी लाया और साथ में कुछ मीठा भी ले आया और मैंने माँ से कहा, खा लो। पहले तो माँ ने मना किया, पत्नी ने भी मना किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर, प्यार से मनहार करने पर उन लोगों ने वो ये खा लिया। और ये क्या, खाने के 10 मिनट बाद से ही तब से हम तीनों बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं जी। और बोले, जब मैंने उन्हें सारी बात बताई, घटना बताई, तो हम तीनों ही इस बात पर हंसने लगे। लेकिन आपका मन, आपका नुस्खा कमाल सा है। बहुत छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी कहानी भी थी, बहुत छोटे सा एक परिदृश्य भी था, लेकिन ये बहुत कुछ कह गया। कई बार हम गुस्से में अचानक ही कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारा सारा परिदृश्य और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। आपको भी जीवन में जब कभी ऐसा लगे तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, एक गिलास पानी पीजिए या फिर कुछ खाने के लिए चले जाइए या थोड़े अपने आप को मन बहला लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी हाँ, आपसे यही कहना है, आगे से जब भी गुस्सा आए इस मंत्र को आप भी याद रखें और आपके जीवन से गुस्सा गायब हो जाएगा। गुस्सा गायब होते ही आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। शायद आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। आप भी प्रयास करिए कि हम गुस्से में कभी भी ना तो किसी दूसरे के ऊपर निकालें, ना ही कोई त्वरित निर्णय लें, बल्कि धैर्य के साथ वो 5 मिनट गुजर जाने दें। कैसी लगी आपको छोटी सी ये बात, छोटी सी ये कहानी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। जब तक आपसे यही कहूँगी कि जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा।